Hallelujah. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु तेरे आगे आते घुटनों को टेकते हैं खुदा पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तेरे वचन के अनुसार पिता, यहाँ दो या दो से ज्यादा तेरे नाम इकट्ठे होते प्रभु, तो उस जगह पे हाजिर है खुदा तेरी प्रेजेंस के अंदर पिता परमेश्वर। डर और भय से प्रभु अपने पूरे दिल से, अपनी जान से पिता परमेश्वर तेरे आगे आते यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को, तेरी कृपा को इस समय पे मांगते हैं पिता परमेश्वर। खुदा आज का कलाम खुलना पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हर अंधकार की शक्ति को पिता परमेश्वर नष्ट करने वाला हो यहोवा। तेरा वचन पिता परमेश्वर एक एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर वो बहते झरने की तरह, जो पिता परमेश्वर खुदा सदा उस पेड़ को हरा भरा रखता है परमेश्वर, जो तेरे सन्मुख लगा रहता है परमेश्वर, वो खुदाया पिता परमेश्वर। आज का वचन एक एक जन के जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष और बरकत को लेके आए खुदाया पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा खुदाया पिता परमेश्वर जी, हम तेरे मार्गों को चुनने वाले पिता परमेश्वर, उन चीजों को यहोवा जो तेरी ओर से नहीं और प्रभु हम कर रहे छोड़ने वाले और प्रभु तेरे कलाम को पकड़ के चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आज के कलाम के द्वारा खुदा तेरी आशीष को, तेरी बरकत को इस जगह पे, इस मिनिस्ट्री पे, तेरी कलीसिया पे पिता परमेश्वर मांगते हैं खुदाया पिता परमेश्वर। प्रभु आप पिता परमेश्वर टच कीजिए, आप ब्लेस कीजिए अपनी रीति के अनुसार पिता परमेश्वर, बढ़ाइए एक एक जन को खुदाया पिता। इस समय तेरी दासी को भी तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह यहोवा, तेरी आशीष, तेरी बुद्ध पिता परमेश्वर उनके अंदर मांगते हैं खुदाया पिता परमेश्वर, ने तेरे पाक लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपकी दया, आपकी ग्रेस को, आपके मसे को पिता परमेश्वर के जीवन पे और दुगनी रीति से मांगते हैं यहोवा, ताकि प्रभु तेरे कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर वो अंधकार की शक्ति को खुदा कैंसिल करने वाली और परमेश्वर तेरे कलाम को दूर दूर तक पहुंचाने वाली बने पिता परमेश्वर जी। प्रभु तेरी दया को, तेरी कृपा को पिता परमेश्वर मांगते हैं यहोवा। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। समय को यहोवा तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, मांगती प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैसेज आज मैं शेयर करूंगा। सिस्टर ने दासी के लिए प्रेयर किया, कोई नहीं दास करी। हाँ, थैंक यू जीसस। खुदावन इस वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावन इस वचन के द्वारा आज आप हम लोगों से बातचीत करें। हम बदल के जाना चाहते हैं, हम बढ़ के जाना चाहते हैं। बोलने वाला कोई और नहीं मगर आपका आत्मा। इस समय सुनने वाले हम सबों के कानों पर आपकी एनॉइंटिंग मांगते हैं, आपके लोग भी छाप लगाते हैं। वचन अंदर जाए, 100 गुना और अधिक फलवंत हो, हम बदले, हम बढ़े, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन। अपने पड़ोसी को फिर से देखें और बोले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग मैसेज में। सिस्टर का नाम बताइए, सिस्टर के अलावा कोई और बताइए सिस्टर का नाम, और सिस्टर पूर्णिमा और सिस्टर ज्योति के अलावा कोई और बताएं सिस्टर का क्या नाम है। नितिन वो नोआ हाथ उठा रहा है, नोआ बताइए। नहीं, सिस्टर अरफा के सामने जो सिस्टर है उनका नाम क्या है, कौन बताएगा। सिस्टर ज्योति और सिस्टर पूर्णिमा और अनु को भी छोड़ के। सिस्टर आप बताइए, सही जवाब है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। ओके, और अब पूछ लेते हैं सिस्टर पूर्णिमा और सिस्टर ज्योति को पता था कि नहीं। नहीं पता था, ठीक है। चलिए एक और चीज हम लोग करते हैं, फिर अपने मैसेज में जाते हैं। अपने दाएं या बाएं एक बंदे से आप उसका नाम, उनका नाम पूछें और फिर हम लोग मैसेज में आगे बढ़ें। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब परमेश्वर में बढ़ें। हम जन्म लेते हैं, हमारा अपना व्यवहार होता है, और हम चाहते हैं कि हर दिन हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाएं। तो आज के मैसेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि बोलने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर का आत्मा हो। और मैं चाहता था कुछ स्लाइड्स भी तैयार करूँ जो कि मैं
नहीं कर पाया, एक बार पीछे जाना नहीं था, एस्केप करना। वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है? हाँ ठीक है, नहीं वो नहीं, हाँ ठीक है, बीच में इसमें मैं वर्ड्स होंगे तो हम लोग इसको दिखाएंगे बीच में, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देना 100% को, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है 100%, इसको मैक्सिमाइज कर देना, ठीक है। थैंक यू जीसस। और साथ ही साथ व्हाट्सएप में आप जाइए और नोट्स में जाइए, नोट्स में ओके ऊपर चले जाइए, जब मैं बोलूँगा इनमें से कुछ फोटोज दिखाइएगा आप, ठीक है, बस ओके। अब वापस मैसेज में चले जाइए, ठीक है। थैंक यू जीसस। आज के मैसेज का सबसे पहला जो मैं सेंटेंस बोलना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका पास्टर आपको कोई चीज़ जो आप में बुरी है नहीं बताता है, अगर आपका पास्टर आपको ये नहीं बताता क्या गलत है क्या सही है, इस डर से कि वो बंदा या वो बंदी सुन के चर्च छोड़ के चला जाए, दोबारा चर्च ना आए, तो पास्टर अपने लोगों को उस मार्ग पे नहीं ले जा रहा है जिस पे उसे ले जाना चाहिए। पास्टर अगर इस डर से आपको कुछ नहीं शेयर कर रहा है कि बात सुनकर अगली बार आप चर्च नहीं आएंगे, तो पास्टर अपना वो कार्य जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है वो उसको अच्छे से नहीं कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे उस चीज का लेखा लिया जाएगा। जय मसीह की ब्रदर। तो मैसेज मैं इसी लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। यदि आपका पास्टर आपके अंदर कुछ गलत है, कलीसिया में कुछ गलत है, या हमारे कम्युनिटी में कुछ गलत है, हमारा सोच विचार कुछ गलत है, उस चीज़ को पास्टर कलीसिया में नहीं शेयर कर रहा है इस डर से कि कलीसिया के लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे, तो पास्टर कुछ गलत कर रहा है। पास्टर वो नहीं कर रहा जो परमेश्वर उस पास्टर से चाहते हैं। तो आज इसी बात को लेकर के मैं दो चीज़ें आज शेयर करूँगा, और उसमें से जो नंबर 1 है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये शेयर करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में आप लोग परमेश्वर के पीछे जाएं, ना कि किसी पास्टर के पीछे। परमेश्वर को फॉलो करें, ना कि किसी पास्टर को। थैंक यू जीसस। हम लोग वचन पढ़ेंगे एक बार जो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियों, नीचे में होगा, यस, 1 कुरिन्थियों 1:12 और 13। 1 कुरिन्थियों 1:12 और 13। नहीं दिख रहा है? अच्छा, ठीक है, पढ़िए, गुलशन भाई पढ़ेंगे। ठीक है, पंजाबी पढ़ते हैं पहले। मेरे आखण दा पाप यह है, तुहाडे विचों एक आखदा है मैं पौलुस दा चेला हाँ, दूसरा आखदा है मैं अपुल्लोस दा चेला हाँ, और कोई आखदा है मैं कैफा दा चेला हाँ, अते कोई व्यक्ति आखदा है मैं यसू दा चेला हाँ। मसीह नूं वख-वख वर्गां विच वंडिया नहीं जा सकता कि पौलुस तुहाडे लई सलीब उत्ते टंगिया नहीं सी, नहीं क्योंकि पौलुस दे नाम उत्ते बपतिस्मा दिता गया सी नहीं। आमीन। 1 कुरिन्थियों 1:12 और 13। मेरा यह कहना है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, यहाँ पर वो पौलुस जो है लोगों को कह रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं, तुम में से कुछ कहता है अपने आप को कि मैं तो पौलुस का, कोई कहता है मैं अपोलोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हमारा परमेश्वर बट नहीं गया है, ना किसी मिनिस्ट्री के नाम पे, ना किसी पास्टर के नाम पे, ना किसी लीडर के नाम पे। और हमारा बपतिस्मा किसी पास्टर के नाम से नहीं, मगर परमेश्वर के नाम से।
जब हम चर्च आते हैं तो पास्टर के पीछे ना आए, परमेश्वर के पीछे आए, परमेश्वर के वचन के पीछे। मेरी यही दुआ है कि बाहर जाकर अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये ना बोले अभिजीत भैया का चर्च, आप बोले साइफ चर्च बोले, परमेश्वर का नाम ले, हमें दूर ही रखें, परमेश्वर के पीछे जाएंगे, किसी मनुष्य के पीछे नहीं। पहला कुरिन्थियोस 3:4 और 5 में लिखा है, इसलिए जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं, वहां भी उस समय ऐसे ही हो रहा था, अभी संसार में बहुत कुछ हो रहा है। कोई क्या कह रहा है मैं पौलुस का हूं, मतलब मैं इस पास्टर का हूं, मैं इस चर्च का हूं, और दूसरा कह रहा है कि मैं अपोलोस का हूं, कोई और पास्टर, कोई और चर्च। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? कह रहा तुम मनुष्य नहीं, तुम पौलुस के हो तो कुछ और हो, तुम अपोलोस के हो तो कुछ और हो। अपोलोस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, वो और कोई नहीं। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। पीछे जाऊंगा, ये फैन इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है कि मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया है। हमारे आसपास आप देखेंगे बहुत सारे लोग आजकल परमेश्वर को छोड़ पास्टर्स के पीछे जा रहे हैं, और बहुतों को ये पता भी नहीं है कि वो परमेश्वर को छोड़कर पास्टर्स के पीछे जा रहे हैं। आज मैं इसी चीज के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। कैसे जाने उनके लिए जो नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर को छोड़ पास्टर्स के पीछे जा रहे हैं, और जो जानते हैं आज वो इस चीज से बाहर आए। हालेलुया। आप लोग कितनों को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है? इंडिया में सब लोग ड्राइंग जरूर बना लेते हैं, और बड़े बड़े आर्ट करें ना हो, ड्राइंग जरूर बना लेते हैं। आप लोग सब अपनी आंखों को बंद करें या खुले रखें, आप लोग इमेजिन करें, तो क्या करें, कल्पना करें। आपको मैं बोलता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर हम लोग आंखों को बंद करते हैं। हमें ड्रॉ करना है, हमें बनाना है पेंसिल से, हमें बनाना है परमेश्वर का भवन। आप पेंसिल लीजिए और बनाने लग जाइए, बनाने लग जाइए। आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसमें कहीं से फोटो पेस्ट कर सकते हैं, बना रहे बना रहे बना रहे। आप इमेजिन करें एक परमेश्वर के भवन को, आंखें खोल दें। इस समय अगर आपके इमेजिनेशन में परमेश्वर का भवन जब आता है, तो साथ ही साथ आपको एक पास्टर का भी चेहरा अगर नजर आ रहा था, तो सोचने की बात है। जब भी आप किसी पास्टर, परमेश्वर के भवन के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर का भवन सोचते हैं, आपको बिना उस पास्टर के बाद चेहरे के बिना परमेश्वर का भवन ही नजर नहीं आता है, तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। आप धीरे धीरे परमेश्वर की ओर दूर हो रहे हैं और उस पास्टर के पीछे चलने लगे। और दुख की बात यह है कि वो पास्टर्स कई बार और बहुत बार अपने लिए चेले नहीं बना रहे, मगर जो कलीसिया है, जो लोग हैं, वो अपने आप को मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, उनको करने में बहुत मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है। और कई बार उस चीज़ को वो एक क्वालिफिकेशन की तरह भी लेते हैं। कई बार किसी से पूछते हैं, ब्रदर आप क्या काम करते हो? तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं घर में काम करता हूँ, आप क्या पढ़े हो? आजकल तो लोग कलीसिया के बारे में बताने में भी अपने आप को वो करते हैं। मैं कैफा का हूँ, मैं पंजाब में कैफा के चर्च में था, मैं दिल्ली में अपोलोस के चर्च में जाता था। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसको गर्व से ना बताएं। बताएं मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर के कलीसिया में जाता था, या परमेश्वर ने मुझे छुआ। हाँ, बताएं कि आप उस चर्च से आए, ठीक है, लेकिन वो अगर आप उस नज़रिए से बता रहे हैं या आपके अंदर वो भावना है, तो आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज उस चीज़ से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। हालेलुया।
बहुत बार लोग कहते हैं, मैं एग्जाम्पल्स ही दूंगा और परमेश्वर उसी के द्वारा हम लोगों से बातचीत करें। और मेरे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, तो आज हम उस चीज़ से बाहर आएंगे। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने मुझसे उस पास्टर के द्वारा बातचीत करी। कुछ लोगों को तो परमेश्वर उन्हीं पास्टर के द्वारा ही बातचीत करते हैं, किसी और पास्टर के द्वारा बात ही नहीं करते। अगर ऐसा है तो आपको जांचने की जरूरत है। आप धीरे धीरे परमेश्वर से हटकर पास्टर के पीछे जाने लग गए। परमेश्वर का वचन आपसे कम बात करने लग गया है, अब पास्टर और पास्टर की बातें आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने लग गई हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 17-11 में। किसके पास हिंदी बाइबल है? प्रेरितों के काम 17-11 मैं पढ़ देता हूँ, समय का ध्यान लेकर। ऊपर होगा नहीं था। प्रेरितों का काम 17-11। किसी के पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ दें। का 11। हे लोग तो तिस्मियुस के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योड़ी है कि नहीं। थैंक यू सिस्टर। अनु भी पढ़ देंगे एक बार। प्रेरितों का काम 17-11। ये लोग तो थिस्सलुनीके की यहूदियों से भले थे। यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है कि ये लोग किसी और से तो भले थे। क्यों भले थे? और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। और उन्होंने बड़ी लालसा से मतलब उत्सुकता के साथ वचन को ग्रहण किया। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योनी है कि नहीं। और फिर से और प्रतिदिन प्रतिदिन वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। पवित्र शास्त्र क्या है? बाइबल, परमेश्वर का वचन। पवित्र शास्त्र में बार बार हर दिन ढूंढ रहे हैं कि ये बातें योनी है कि नहीं। कि ये बातें, कुछ बातें उन्होंने कुछ प्रचारकों से जो मैसेज शेयर करते हैं, पौलुस से, कैफा से, उन लोगों से सुनी है। और अब आगे योनी है कि नहीं। वो डेली पढ़ रहे हैं और वचन में जाकर देख रहे हैं कि जो बातें उन्होंने सुनी है वो यूं ही है कि नहीं है, जैसा उन्होंने बोला है वैसा है कि नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में जो है बीरियन जो ज्यूज हैं, कलीसिया है, वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ की कलीसिया वैसी ही कलीसिया हो जो प्रतिदिन जाए, अपने वचन में ढूंढे और देखे कि परमेश्वर का वचन जो मैंने सुना वो वैसा ही है या नहीं। और हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत डाले। परमेश्वर के वचन से बढ़कर और कोई नहीं, परमेश्वर के वचन से बढ़कर और कोई पास्टर नहीं। पास्टर क्या है? केवल सेवक। 1 कुरिन्थियों 3:4-5 में केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। मनुष्य पर जब हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम बहुत सारे श्रापों को अपने जीवन में लाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कई बार इन चीज़ों के बारे में बताता है और इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं। और कैसे हम जान सकते हैं कि क्या मैं पास्टर के पीछे जा रहा हूँ या परमेश्वर के पीछे? हम लोग सबके फ़ोन में स्लीप मोड होता है आप लोगों के फ़ोन में स्लीप मोड? फलाना पास्टर आ रहे हैं कनाडा से, फलाना पास्टर आ रहे हैं इंडिया से। स्लीप मोड फ़ोन का ऑफ हो गया है, हम एक्टिव मोड में हो गए हैं। गाने में एक्टिव, प्रैक्टिस में एक्टिव, सब चीज़ों में एक्टिव, लोगों को बताने में एक्टिव, सब कुछ। पास्टर चले गए, स्लीप मोड ऑन हो गया है। अगर ऐसा हमारे जीवन में है तो हमें जांचने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर को छोड़कर किसी पास्टर के पीछे जाने लगते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और बंदे के पीछे चलने लगे हैं।
चर्च में भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ और मुझे देखकर अच्छा दुख लगता है। एक बार संडे को हमारे चर्च में कोई स्पीकर आए, बहुत एक्टिव हो गए सब लोग, बहुत एक्टिव हो गए। संडे चर्च खत्म हुआ, उसके बाद फ्राइडे को गुड फ्राइडे था। हमारे कलीसिया में कितने लोग आए नहीं और उनको छुट्टी भी है। वो चर्च में गवाही दे रहे हैं कि मुझे छुट्टियां मिलती है, मेरी छुट्टी है, मेरा काम आसान है या जो कुछ भी। संडे को पास्टर हैं आ गए, उसी हफ्ते में फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, चर्च में लोग नहीं है। कुछ टाइम पहले मैं उनसे बातचीत कर रहा था, हम लोग बस में आ रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे पब्लिक हॉलीडेज जो छुट्टियां मिलती हैं वो धीरे धीरे सब कुछ पब्लिक हॉलीडेज होता जा रहा है। क्रिसमस भी ज़्यादा दूर नहीं है कि लोग उसको भी पब्लिक हॉलीडे के रूप में ही ले लेंगे। गैर मसीही लोग ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब परमेश्वर को जानते हैं तो आपके लिए वो एक मायने रखना चाहिए कि क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, संडे है, सब्त का दिन है, वो कोई पब्लिक हॉलीडे केवल नहीं है। हम लोग इस समय एक वचन को पढ़ेंगे, ये पहला मलाकी, मत्ती पढ़ेंगे, मत्ती 7। क्योंकि सकेत है वह फाटक। कैसा है वो फाटक? सकेत है। सकेत का मतलब होता है छोटा है, नैरो है, सकरा है। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग, बहुत ही कम गैप है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंटकारों से जंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम्हें पहचान लोगे। हम सबों को लोग कैसे पहचानेंगे? हमारे फल से ही पहचानेंगे। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतेरे अचंभे काम नहीं किए? वो भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं और बहुतेरे अचंभे काम भी कर रहे हैं। 22 फिर से पढ़ूंगा। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे। किससे कहेंगे? परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब यीशु मसीह परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत तेरे हैं, वो बोल रहे हैं मुंह से, हे प्रभु, मगर जान ले कि क्या प्रभु आपको जानता है? क्या प्रभु आपको ग्रहण करता है? हालेलुया। थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें तेज हो रहा है। ओके,
थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरी आवाज ठीक है बेबी? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस समय वो बंदा या वो बंदी क्या कहेगा? मैं तो पौलुस के चर्च में जाता था, मैं तो, परमेश्वर पूछेंगे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो बंदा बोलेगा या बंदी, मैं अपोलोस के घर, अपोलोस की कलीसिया में जाता था, मैं कैफा के चर्च में जाता था, मैं वो बड़ी मीटिंग में अटेंड करता था। परमेश्वर सुनना चाहते हैं आप परमेश्वर के लिए क्या है। आपने परमेश्वर को जाना है नहीं, आप परमेश्वर के पीछे चले, किसी और के पीछे नहीं। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी दिन हमसे कहें, मुझसे कहें कि तुम कौन हो, मैंने तुमको नहीं जाना। एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए आज मैं इस मैसेज को इम्पोर्टेंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के पीछे जाएं, किसी कलीसिया, किसी मीटिंग, किसी पास्टर के पीछे नहीं। अपने आप को जांचें। बहुतों को ये पता ही नहीं है कि वो इस समय परमेश्वर को छोड़ किसी पास्टर या किसी लीडर के पीछे चलने लगे। एक गीत मैं आप लोगों के लिए गाता हूँ। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, जमाना बैरी लख होवे। मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना, जमाना बैरी लख होवे। अब मैं फिर से एक गाना गाऊंगा। मैं पल्ला पास्टर दा कदी नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। मैं पल्ला पास्टर जी दा कदी नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। इस गीत को जब हम सुनते हैं हमें चुभता है। हम ये गीत गा नहीं रहे, अगर अपने एक्शन से, अपने कामों से, अपने सोच से हम इसको कर रहे हैं। अगर आज हम इस चीज को कर रहे हैं तो हमें इससे बाहर आना है। अपने आप को हमें जांचना है, अपने आप से हमें सवाल पूछना है। हम व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारे पोस्ट करते हैं, वर्ड्स को पोस्ट करते हैं। क्या आपका पोस्ट अधूरा है आपके पास्टर के फोटो के बिना? तो आपको जांचने की जरूरत है। क्या आप अपने वर्ड्स को जो पोस्ट करते हैं बार बार सोचते हैं कि इसमें पास्टर का तो फोटो ही नहीं है? तो आपको जांचने की जरूरत है। आप परमेश्वर को छोड़ किसी और के पीछे चलने लग गए हैं। एक और चीज मैं शेयर करूंगा, उससे भी आप लोग जांचें। क्या आप चंगाई के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या पास्टर को ढूंढ रहे हैं? क्या आप अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या किसी पौलुस को ढूंढ रहे हैं, किसी कैफा को ढूंढ रहे हैं, किसी अपोलोस को ढूंढ रहे हैं? अगर आप किसी कैफा, किसी पौलुस, किसी अपोलोस को ढूंढ रहे हैं अपनी चंगाई के लिए, तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या आप अपने प्रार्थनाओं का जवाब के लिए किसी स्पेशल मीटिंग को ढूंढ रहे हैं, किसी स्पेशल पास्टर कनाडा, जापान, इंडिया से आ जाए उसको ढूंढ रहे हैं? तो आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। चंगाई परमेश्वर से है, छुटकारा परमेश्वर से है। चंगाई किसी पौलुस से, अपोलोस से, कैफा से नहीं है। अपोलोस, कैफा कोई और नहीं मगर केवल सेवक है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। अपने आप को हम जांचेंगे। बहुत सारे आशीषों को हम अपने जीवन में रोक देते हैं अगर हमारे जीवन में एक श्राप है।
प्रार्थनाओं का जवाब हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता है अगर बीच में श्राप है। मनुष्य को पीछे चलना और मनुष्य को परमेश्वर से ऊपर स्थान देने से हम अपने जीवन में एक श्राप को लाते हैं। परमेश्वर का वचन, अभी मैं उस वचन में नहीं जा रहा हूँ, मगर ऐसा लिखा है कि ऐसा इंसान जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, दूसरों पर विश्वास मनुष्य पर विश्वास करता है, वो कैसा है? वो ऐसा है कि वो इंसान यहाँ खड़ा है, उसके चारों ओर बारिश हो रही है मगर उसके ऊपर बारिश नहीं हो रही। मनुष्य के पीछे ना चले, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। चंगाई, छुटकारा, जीवन परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य से नहीं, किसी पौलुस से नहीं, किसी कैफा से नहीं, किसी अपोलोस से नहीं। बहुत सारे सिस्टर्स, बहुत सारे ब्रदर्स हमारी कलीसिया में भी वो हीलिंग्स के लिए उस पास्टर की मीटिंग, उस पास्टर की मीटिंग, उस पास्टर की मीटिंग। हीलिंग पास्टर्स की मीटिंग में नहीं है, हीलिंग परमेश्वर के नाम में है। मुझे उस पास्टर की मीटिंग में चंगाई मिल गई, ऐसी गवाही से परमेश्वर को महिमा मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। और बहुत सारे लोग आज इसी चीज में फंसे हुए हैं और उनको इस चीज से बाहर आना है। और मेरी यही दुआ है कि हम सब इस चीज में अगर फंसे हुए हैं तो इससे हम बाहर आए और अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को जो रुक गई हैं, आप इस समय वो आपके अंदर, आपके जीवन में प्रवेश करने पाए। एक और गीत आप लोगों के लिए गाना चाहूंगा। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। पास्टर जी चंगा करते हैं, वो मीटिंग चंगा करता है, पास्टर मीटिंग में चंगाई मिलती है। अगर आपकी सोच ये है, अगर आपका एक आप जो करते हैं वो इस चीज को दर्शाता है, तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम अपने मुंह से ये गीत नहीं गाते हैं, मगर अपने कामों से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें जांचने की जरूरत है। परमेश्वर के पीछे जाना है, किसी पास्टर, किसी लीडर, किसी कैफा, किसी अपोलोस, किसी पौलुस के पीछे नहीं। और परमेश्वर आपको बोलेगा, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मुझे चर्च के चेयर्स की गिनती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज चर्च में कितने लोग आए, हमारी चर्च की गिनती कितनी है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट आप लोग सब समझते हैं, मैं एक बार हिंदी में ही बोलना चाहूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमारे चर्च में कितने चेयर्स हैं, हमारे चर्च में कितने लोग चेयर्स में बैठे हैं, हमारे चर्च में कलीसिया की गिनती कितनी है। मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी है कि जीवन की पुस्तक में कितनों का नाम लिखा गया है, जीवन की पुस्तक में कितनों की गिनती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में आप बढ़े और हम घटें। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं, आमीन। परमेश्वर के पीछे जाएंगे, किसी पौलुस, किसी कैफा, किसी अपोलोस के पीछे नहीं। और परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से आशीष देगी। अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को इस चीज़ में दृढ़ता से करें और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। उस दिन परमेश्वर आपसे ये ना बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। दूसरी चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है आदर। परमेश्वर को आदर दें और परमेश्वर को प्रथम स्थान दें।
और परमेश्वर को सबसे ऊपर स्थान दें। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। फिर से हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और उतनी देर में नेतन आप व्हाट्सएप का ही वो खोलिए, नोट्स नीचे जाइए, हाँ वो बंदे के फोटो पे क्लिक कीजिए। ओके, अब किसी और स्लाइड में जाइए, नहीं वो, हाँ ओके। आंखों को बंद करेंगे इस समय और इस समय अपने आप को सोचें, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, एचडीबी में रहते हैं और वहाँ से आप चर्च आ रहे हैं और फिर वापस अपने घर वापस जा रहे हैं, संडे का दिन है। आप सोचें आज के बस सोचें कि आज संडे है, मैं आसान कर देता हूँ, बस सोचें आज संडे है, आज आप चर्च आने वाले हैं और आप लाइन से चीज़ों को सोचें, चीज़ों को याद करें जो संडे को आप करते हैं, जो आप संडे को करेंगे, जो आज आप करेंगे। आप बस लेंगे, एमआरटी लेंगे, आप हो सकता है डिनर के बाद कहीं खाने पे जाएंगे, हो सकता है कहीं पर आप फोटो खिंचाएंगे, हो सकता है किसी भाई से मिलेंगे। चीज़ों को याद करें, चीज़ों को याद करें। आंखों को खोल दें। ऑनेस्टली मतलब कि ईमानदारी से सोचें, और नहीं तो मैं आप लोगों की हेल्प भी करूँ। मकसद यही है कि हम जाने आज परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दे रहे हैं। जब हम संडे को सोचते हैं, संडे के बारे में सोचते हैं, तो हमारी चर्च कलीसिया तो आ जाती है। उसके अलावा क्या क्या हमारे मन में आता है? क्या क्या मन में आता है? आज मैं कहीं जाके फोटो भी खिंचाऊंगा कुछ टाइम, वो भी साथ में है। बस नेक्स्ट कर सकते हैं आप। आज कुछ मुझे टिकटॉक्स, वीडियोस एंड इंस्टाग्राम भी करने हैं, ये भी मेरे संडे का हिस्सा है। वेट करो नहीं था, आज नेक्स्ट, आज संडे है, आज मुझे कहीं से एक्स्ट्रा इनकम भी मिलने वाला है। आज वो दिन भी है, आज मैं कहीं काम करूँगा एक्स्ट्रा, मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ वीडियोस भी बनाएंगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेक्स्ट आज मुझे कुछ जेवर भी खरीदना है, सोना भी खरीदना है। नेक्स्ट आज मुझे एक मोबाइल स्टोर में जाके नया फ़ोन भी लेना है। जब चर्च आ रहा हूँ तो ये भी करना है, वो भी करना है, टॉपअप भी करना है, या कुछ नया मॉडल आया वो भी चेक करना है। नेक्स्ट आज मुझे मनी ट्रांसफ़र भी करना है। नेक्स्ट और कुछ लिटिल इंडिया में घूमना भी है। नेक्स्ट ओके बैक। इन सबको चीज़ों को करने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मगर बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग चर्च उसी दिन आते हैं जिस दिन रास्ते में मोबाइल स्टोर भी जाना है, आज थोड़ा मनी भी ट्रांसफ़र करना है, आज थोड़ा सोना भी खरीदना है। अगर ये है तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें हमने कर दी हैं, कुछ चीज़ें हम अब करने वाले हैं। एक सिस्टर जब हम लोग कवनेंट हाउस में थे, वो मुझे कह रही थी कि आज चर्च आने में लेट हो गया क्योंकि आज धनतेरस है, सोना आज खरीदना बहुत अच्छा होता है, उससे बहुत पैसे लगते हैं। संडे को छुट्टी है, मगर आप परमेश्वर के भवन में नहीं है। परमेश्वर का आदर कहाँ है? संडे को छुट्टी है, आप चर्च भी पहुंच गए 3 बजे, मगर चर्च सर्विस के अंदर 4 बजे या टाइम से अंदर तक नहीं आ पाया। प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। परमेश्वर का आदर कहाँ है? अपने आप को, परमेश्वर को हमें प्रथम स्थान देना है, तो शेष वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन हमें
सिखाता है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा वचन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ें। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं, मतलब परमेश्वर, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। हम लोग जब वेदी पर आते हैं, पुराने जमाने में लोग सैक्रिफाइस, हिंदी में क्या कहते हैं, बलिदान की भेंट लेके आते थे। उसके बारे में बात हो रही। हम लोग आज आते हैं, हम जब आए, हम जीवित बलिदान है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। अशुद्ध भोजन कैसे चढ़ा सकते हैं? उस जमाने में लोग कबूतर, बकरी, इन सब का बलिदान करते थे। उस समय द बेस्ट लाना होता था। वो बकरी ला रहे हैं जिसकी पैर टूटी हुई है, वो कबूतर ला रहे हैं जो लंगड़ा है, और बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। आपको संडे को छुट्टी है, आप चर्च लेट आ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। आप चर्च टाइम से पहुंच गए हैं मगर भवन में नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से, उसकी बात हो रही है। अशुद्ध भोजन, परमेश्वर को बेस्ट देना है, बचा हुआ नहीं देना है। इस समय एक फोटो दिखाएंगे नीता, लास्ट फोटो, पीछे 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 पीछे, बस। परमेश्वर को ये नहीं देना है, परमेश्वर को बेस्ट देना है। बचा हुआ परमेश्वर के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए उत्तम चीजें हैं। वचन फिर से आगे बढ़ेंगे। वचन में क्या है? हम लोग तो भी तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे अशुद्ध, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहोवा की मेज तुच्छ कैसे है? जब तुम अंधे पशु की बलि करने के लिए समीप में लाते हो। परमेश्वर को हम बेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो क्या यह बुरा नहीं? हमने हाकिम के पास अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? जो टाइम हम परमेश्वर को दे रहे हैं, 4 बजे चर्च है, हम 4:15 बजे आ रहे हैं। अपने बॉस को जो 10 बजे मीटिंग है, 10:15 बजे पहुंचो, तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? अपने हाकिम को, अपने बॉस को ऐसी भेंट ले जाओ, तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? वह तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं का यहोवा
का यही वचन है। आज हम लोग गा रहे थे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं का यहोवा, वही सेनाओं का यहोवा जिसका हम गाना गा रहे थे, वही सेनाओं का यहोवा यहाँ पर ये वचन कह रहा है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता और तुम वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। चाहे हम आराधना की भेंट चढ़ाएं, चाहे हम किसी और तरीके से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, लिखा है मैं ग्रहण ना करूंगा। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल, मतलब दिन की शुरुआत से सूरज के उगने से लेकर सूरज के ढलने तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर मिलती है वह तुच्छ है। अगर हम परमेश्वर से हटकर कमाई कर रहे हैं, उस कमाई का दशवांश हम परमेश्वर के भवन में दे रहे हैं, परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य नहीं है। अगर हम टैक्स की चोरी करके, अगर हम बिचौली मतलब एजेंट, मीडिएटर जो होता है, एक सिस्टर के पास नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी की ज़रूरत भी नहीं थी, मगर उनके पास जॉब ऑफर था, एजेंट का नंबर था जो नौकरी देने वाला था। दूसरी सिस्टर उनसे पूछ रही है कि मुझे वो नंबर दे दो, मतलब मुझे नौकरी चाहिए। वो उनको कह रही है मुझे 13,000 15,000 रुपये दो, फिर मैं नंबर दे दूँगा। परमेश्वर उसके बाद वो उस कमाई से, चाहे वो चर्च में दशवांश दे या कुछ भी दे, परमेश्वर को ये ग्रहण नहीं है। तुम में से परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर मिलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक, भौं, कसौड़ी, सिकौड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मांगकर परमेश्वर को वर्जा हुआ पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें बेस्ट देना है और परमेश्वर को हमें उत्तम देना है और परमेश्वर को हमें बचा हुआ नहीं देना है। एक सिस्टर कह रही थी, परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा वॉइस दिया है, मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ। मैं परमेश्वर के, मुझे बोलते हुए भी हंसी आ रही है। वो कह रही थी मैं परमेश्वर के दास के लिए गाना चाहती हूँ। परमेश्वर के लिए गाइए। और वो ऐसी कलीसिया ढूंढ रही थी, या वो वही कह रही थी कि मुझे उस पास्टर के कलीसिया में मैं अपने आप को सेवा करना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर के दास के लिए गीत गाना चाहती हूँ। परमेश्वर के लिए गीत गाएं, परमेश्वर के दास के लिए गीत ना गाएं। कहाँ है मेरा आदर? परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, कहाँ है मेरा आदर? पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है, मेरा आदर कहाँ है? परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है,
उसको भरपूरी से इस्तेमाल करें। मेरे बच्चे हिंदी स्कूल जाते हैं, उनकी हिंदी स्कूल में पुरानी हिंदी स्कूल में कवर में लिखा हुआ था, यूज़ इट और लूज़ इट। हिंदी का इस्तेमाल करें वरना हिंदी आपसे चली जाएगी। परमेश्वर ने जो आपको तोड़े दिए हैं उसका इस्तेमाल करें वरना वो आपसे चले जाएंगे। परमेश्वर ने आपको गीत गाने का तोड़ा दिया है, परमेश्वर के लिए गीत गाएं वरना वो आपसे चला जाएगा। परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है, यूज करें। इस समय वर्शिप के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपको तोड़ा दिया है गीत गाने का, इस्तेमाल करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, परमेश्वर के दास के लिए नहीं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढ रहा है जिनका सुर बहुत अच्छा है, जिनका ताल बहुत अच्छा है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के लिए मौजूद है, हाजिर है, अपने आप को हाजिर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पत्थरों से भी आराधना ले सकता हूँ अपनी। हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, वो नीता ऊपर जाना सीखना ही नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट में ऊपर मत्ती 3:8-9। सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता तो इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर टैलेंटेड लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने आप को परमेश्वर के लिए हाजिर करें। परमेश्वर हमारी कमजोरियों में अपने आप को जाहिर करता है ताकि उसको महिमा मिले। जैसे टैलेंट शो होता है वैसे ही एक शो था जिसमें एक इम्पॉर्टेंट इंसान को ढूंढना था, वो इंसान जो लीडर बने, रूल करे, राज्य करे। और वहाँ पर बहुत सारे आए, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जैसे ब्यूटिशियंस होते हैं। एक नाटा सा इंसान आया, एक मीडियम साइज का आया, एक लंबा आया, एक सुंदर दिखने वाला आया, एक बलहीन आई। परमेश्वर ने एक छोटे से इंसान को चुना। मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर टैलेंटेड को, आप साउल क्या वो पढ़िएगा क्या लिखा है उसके बारे में। उसके बाल बहुत ही अच्छे थे, उसके चेहरे से रौनक आती थी, वो ऐसे कदकाठी का था कि लोग उसको देख के वाव बोलते थे। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। परमेश्वर टैलेंटेड को, सुर को, ताल को कितना खींच लेता है, कौन सा गाना अच्छा गा लेता है उसको नहीं। परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर को महिमा दे। एक और लीडर की तलाश हो रही थी जो अपने लोगों को ले जाए, और परमेश्वर ने एक हकले को चुन लिया। आप लोग जानते हैं उस हकले को, मूसा को चुन लिया। परमेश्वर टैलेंटेड को नहीं ढूंढ रहा। परमेश्वर हमारे कमजोरियों में काम करेगा ताकि उसको महिमा मिले। हालेलुया। एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके साथ हम लोग एंड करेंगे। एक लोमड़ी था। आप लोग लोमड़ी को जानते हैं? कितने लोग लोमड़ी को देख चुके हैं? लोमड़ी ऐसा दिखता है, और एक बगुला था। नितिन स्लाइड चेंज मत करना। लोमड़ी ने बगुले को डिनर पे इनवाइट किया। आप लोग ये कहानी सुन चुके हैं? कितनों ने सुना है हाथ उठाएंगे? ओके, और कितनों ने नहीं सुना है हाथ उठाएंगे? नहीं सुना है, नहीं सुना। तो लोमड़ी आप समझ गए कौन है, और बगुला ये, ठीक है। इसका नाम है लोमड़ी, इसका नाम है बगुला। पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है तो बता दे जल्दी से। बगला, ठीक है, लोमड़ी तो बगला। तो लोमड़ी ने बगुला को डिनर पे इनवाइट किया, और डिनर पे इनवाइट करके वो उसे जो है
किसने इनवाइट किया? लोमड़ी ने बगुले को डिनर पे इनवाइट किया और उसको एक प्लेट में खीर दिया, ऐसे प्लेट में खीर दिया। अब बगुला उसको अपनी इस चोंच से कैसे खाएगा खीर? फिर लोमड़ी अपना प्लेट जल्दी से चाट के खत्म कर गया, बोला अच्छा तुम्हारा ही बच गया, तुम्हारा भी मैं चाट के खत्म कर दिया। फिर बगुला ने लोमड़ी को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया और उसने एक सुराही, कितने लोग जानते हैं सुराही क्या होती है? कितने लोग नहीं जानते हैं सुराही क्या होती है? सुराही वो होती है ऐसे करके जो एक डब्बा वास जिसमें हम लोग पानी रखते हैं इंडिया में ठंडा करने के लिए, समझ गए? जिसका जो टॉप है वो पतला सा होता है और नीचे ऐसे होता है, तो उसमें उसने जूस भरा बगुला ने, और सुराही में जूस, एक सुराही इसको दे दिया, एक अपने लिए रख लिया, बोला कि ये लो जूस पी लो। अब लोमड़ी उस सुराही में चाट चाट के जूस पीने की कोशिश कर रहा है, पी पाया? नहीं पी पाया। बगुला ने अपना भी पी लिया, थोड़ी देर बाद लोमड़ी का भी पी लिया। अब उसका एक फोटो होगा, देखना दोनों का साथ में है, नहीं है, ओके, कोई नहीं, कहीं मिस हो गया होगा तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो बगुले ने लोमड़ी को इनवाइट किया और उस बर्तन पे खाना दिया, और बगुला ने लोमड़ी को, लोमड़ी ने बगुले को इनवाइट किया, और इस तरीके से उन लोगों ने खाना दिया। एक बार मैं आप लोगों को फोटो दिखाई देता हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी से देता हूँ। थैंक यू जीसस, ओके, सेंड। किसी ने कहा है एक चित्र से 1000 बातें कही जा सकती हैं, जितना कि मुख से अगर एक चीज को कहने में अगर 1000 बार बोलना पड़े तो चित्र से एक बार नहीं समझ सकते। लोमड़ी इस तरीके से उसको खाना देता है, बगुला नहीं खा पाता है। बगुला इस सुराही में उसको जूस देता है और वो इसको नहीं पी पाता है। परमेश्वर की आराधना करना एक सौभाग्य की बात है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जब हम एज अ वर्शिप लीडर सामने होकर आराधना में लोगों को वर्शिप लीड कर रहे हैं, हम लोगों को खाने पे न्योता दे रहे हैं कि आओ भोजन करो। हम अगर ऐसे भोजन परोस रहे हैं जिसमें आप खुद खा सकते हैं मगर कलीसिया नहीं, अगर हम खुद खा सकते हैं मगर कलीसिया नहीं, हमें इस चीज़ के बारे में, हो सकता है लोमड़ी को वो खाना बहुत अच्छा लगता था और बगुला को वो जूस बहुत अच्छा लगता था, मगर जब हम किसी को घर पे इनवाइट कर रहे हैं तो हमें उस समय, चाहे हम भूखे रह जाएं, मगर हम चाहते हैं कि हमारा जो गेस्ट है वो खाना खा के जाए। वर्शिप में जब हम आते हैं सामने और कलीसिया में लोगों को लीड करते हैं, हम उस समय क्या कौन सा गाना चुन रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमें ऐसा गाना चुनना है कि मैं अच्छे से गा पाऊँ या ना गा पाऊँ, कलीसिया अच्छे से गा पा रही है या नहीं, कलीसिया गा पा रही है। मैं जब वर्शिप में आगे आता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग भी जब आए उस समय उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए कि आज कोई खाना खाए बिना ना जाए, आज हर कोई खाना खा के जाए। अगर आज 1 चम्मच खाता है तो अगले संडे को 2 चम्मच खा के जाए, मगर खाना खा के जाए। इंग्लिश वर्शिप जब कंबाइंड सर्विस होती है, आप लोग सब ने देखा होगा, जब इंग्लिश सॉन्ग होता है कई बार हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। जब कंबाइंड सर्विस होती है, जब मैं गाने चुनता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि आज इंग्लिश मिनिस्ट्री भी खाना खा के जाए। उस समय कौन सा गाना मैं अच्छे से गा सकता हूँ उसको साइड करना है। आज कलीसिया में कोई भी खाना खाए बिना नहीं जाना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब हिंदी मिनिस्ट्री गाना गा रही है तो इंग्लिश मिनिस्ट्री भी गाना गा के जाए, वर्शिप करके जाए। सारा आदर देना परमेश्वर को मिलेगा।
मैं कई बार इस चीज़ को समझाना चाह रहा था मगर समझा नहीं पाता था। मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ इसके द्वारा हम इस चीज़ को समझ पाएँ। हो सकता है हम कोई और गाना अच्छा गा सकते हैं, लेकिन जब हम कलीसिया के लिए गाना गा रहे हैं तो उस समय हम कलीसिया के लिए सोचें। अगर कोई भाई या कोई बहन गाने में शर्माता है या शर्माती है, मेरी ये कोशिश होगी कि आज वो खाना खा के जाए। बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में मैंने देखा है और हमारे साइफ चर्च में भी मैंने देखा है, वर्शिप लीडर गाना गा रहा है और कलीसिया यूं कर रही है, गाना नहीं गा रही है, यूं कर रही है। क्यों? उस समय मेरी यही दुआ है कि मैं नहीं चाहता मैं कभी कोई ऐसी वर्शिप लीड करूँ जिसमें कलीसिया गाए नहीं और यूं करती रहे। बहुत सारे आप म्यूजिक वीडियोस देखिएगा और इंग्लिश सर्विस में भी जब था, मैं अभी बस एग्जांपल ले रहा हूँ इंग्लिश मिनिस्ट्री की, कि इंग्लिश मिनिस्ट्री गाना गा रही है, हिंदी मिनिस्ट्री केवल खड़ी है, कोई भी खाया खाए बिना ना जाए। अपनी कोशिश करना है, हम एक कौन सा गाना पसंद है उसको हमें साइड करना है। इस समय हम परमेश्वर के लिए यहाँ पर खड़े हैं और वो एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज खाए बिना कोई ना जाए। हमें लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना नहीं है, हमें अपना स्टैंडर्ड लोगों के लिए ले जाना है ताकि हम लोगों को ऊपर करें। नेतन को मैं कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि बेटा अगर हम स्ट्रांग हैं तो हम लोगों को दबाते नहीं हैं, हम लोगों को उठाते हैं। एज अ वर्शिप लीडर हमारी वो जिम्मेदारी है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और परमेश्वर को अपना बेस्ट देना है। कई बार मैं अपनी कलीसिया में सर्विसेज में हमारे बहुत अच्छे अच्छे वर्शिप लीडर्स हैं, मगर एक संडे ऐसा, कई संडे ऐसे होते हैं जब गाने वाला कोई नहीं है, वर्शिप लीड करने वाला कोई नहीं है, वो वहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं है। परमेश्वर को बेस्ट देंगे, हमें यूज़ करना है, नहीं तो हम लूज़ करेंगे। हमें अपने टैलेंट्स को यूज़ करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, नहीं तो हम उसे लूज़ करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बहुतायत से दिया जाएगा, मगर जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसके पास जो है उससे भी वो ले लिया जाएगा। सिस्टर पूर्णिमा अपनी गवाही शेयर कर रही थी कि उनको संडेज को ऑफ मिलता है और अच्छी बात है, और हम लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं और हमें अच्छा लगता है देख के कि सिस्टर आ रही है रेगुलरली। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसको और देगा और देगा और देगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं और स्पेशल सर्विसेज के पहले बहुत सारे सूटकेसेस के फ़ोटो आ जाते हैं। मैं उन पे कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ और ना ही ऐसे फ़ोटोज़ में भेजता हूँ। मैं नहीं चाहता हमारी कलीसिया में कोई सूटकेस के लिए आए, मैं नहीं चाहता हमारी कलीसिया में कोई स्पेशल खाने के लिए आए, मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया में लोग परमेश्वर के लिए आए। जो लोग हमारे संडे, हमारे सर्विसेज को स्पेशल मीटिंग्स में आने के लिए कोशिश करते हैं और बाकी संडेज को नहीं, वो परमेश्वर के पीछे नहीं आ रहे हैं, वो स्पेशल मीटिंग्स और स्पेशल पास्टर्स और अपोलोस और कैफा के पीछे आ रहे हैं। मुझे चर्च की गिनती नहीं, जीवन की पुस्तक में गिनती चाहिए। वही मेरी इच्छा है, वही मेरी प्रार्थना है। आइए अपनी जगह पर लोग खड़े हो जाए। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हे प्रभु, हम आप में बढ़ना चाहते हैं और हम अपने आप में घटना चाहते हैं। हम आपको प्रथम स्थान देना चाहते हैं और हम किसी कैफा अपोलोस के पीछे नहीं, मगर आपके पीछे चलना चाहते हैं। हमारी आंखें खोल खुदावन कि हम जाने कि चंगाई आपकी ओर से है, उद्धार आपकी ओर से है, बपतिस्मा आपकी ओर से है, जीवन आपकी ओर से है, जय आपकी ओर से है। ना किसी कैफा के द्वारा है, ना किसी अपोलोस के द्वारा है, ना किसी मीटिंग के द्वारा, मगर खुदावन आपके जीवित वचन और आपके लहू बहाने के द्वारा है और यीशु मसीह के नाम में है। थैंक यू जीसस।
हे प्रभु, इस समय मैं दुआ करता हूँ आप हमारे बीच में प्रार्थना योद्धा तैयार करें। जब ये लोग जब प्रार्थना करें, दीवारें टूट जाएं, बंधने टूट जाएं, छुटकारा आ जाए, चंगाई आ जाए, क्योंकि खुदावन ये आपके चेले हैं, क्योंकि खुदावन ये आपके पीछे चलते हैं, ना किसी कैफा के, ना किसी पौलुस, ना किसी अपोलोस के। हे प्रभु, हमारी आंखें खोल के हम अपने जीवन में देखने पाए कौन कौन से ऐसे जगह हैं जब हम आपको खुदावन बचा हुआ खाना दे रहे हैं, बचा हुआ दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपको उत्तम देना चाहते हैं, हम आपको सर्वप्रथम देना चाहते हैं, हम आपको बेस्ट देना चाहते हैं। जब हम आपसे अच्छी चीज़ें आशा करते हैं तो खुदा हम आपको भी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, इस समय आप इरेजर या रबर लें और हमारे अंदर से हर एक ऐसी चीज़ जो आपकी तरफ से नहीं है उसे मिटा दें। हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा विचारना, हमारे जीवन में प्रायोरिटीज मिटा दें खुदावन ऐसी चीज़ों को जो आपकी तरफ से नहीं है। और खुदावन इस समय हम चाहते हैं आप पेन लें और हमें पढ़ाएं खुदावन, हमारे ऊपर बढ़ाएं खुदावन। हम आप में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें खुदावन आपको महिमा मिलती है उनमें पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमारी कलीसिया में एक एक भाई, एक एक बहन को आपने अपने अपनी पवित्र आत्मा से भरा है। ये प्रभु, जब हम गीत गाएं, हम आत्मा और सच्चाई में होकर के गीत गाएं, आपके सामने ग्रहण योग्य हो, और खुदावन आपके आशीषों से हम वंचित न रहने पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के दिन जब हम यहाँ से बदलें खुदावन, हमारा सोच बदलने पाए, हमारा विचार बदलने पाए, हमारा दृष्टिकोण बदलने पाए, हम आपके जैसे होने पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू जीसस। हम लोग इस समय दान में आगे बढ़ेंगे और हम लोग उसी सॉन्ग को गाएंगे। स्क्रीन में यही रहने देते हैं, हम लोग सब जानते हैं, और नहीं जानते तो हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ी देर में स्क्रीन को निधन नुआ हटा देना। जितनों को स्कैन करना है आप लोग जल्दी से स्कैन कर लें और बाद में एक दूसरे से बात करें। और ये जो इमेज है इसको आप लोग सेव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्कैन कर रहे हैं, आपके स्कैन में टॉप में इंपोर्ट का बटन होता है, उससे आप इंपोर्ट करेंगे तो आप अपनी फोटो में से ही स्कैन कर सकते हैं। तो वो सब हम कर लेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम लोग इस गीत के साथ एंड करेंगे, तू बढ़ता जा। थैंक यू जीसस। खुदावन आप बढ़े। थैंक यू जीसस। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। इस समय आप में से कोई अगर गाना गा सकता है तो गाए। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ इस गीत के द्वारा। तू बढ़ता जा। यहाँ पर एक माइक है, आप में से जो भी इस समय गा सकता है गाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। परमेश्वर को बोले कि आप परमेश्वर बढ़ना चाहते हैं, ये प्रभु बढ़ना चाहते हैं, ये प्रभु हमारी इच्छा है, हम बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं आप वचन बढ़ो।
इंस्ट्रूमेंट्स की, हम लोग ना कॉन्गो बजाएंगे, हम लोग ना ये बजाएंगे, हम लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ को उठाएंगे परमेश्वर के लिए, अपनी जबान को खोलेंगे। अगर आपको कोई शारीरिक दुर्बलता नहीं है मुंह खोलने में, तो अपने मुंह को खोलें। अगर आपको कोई शारीरिक दुर्बलता नहीं है खड़े होने में, आप खड़े हो। अगर आपको कोई शारीरिक दुर्बलता नहीं है अपने हाथों को उठाने में, तो अपने हाथों को उठाएं। और हम लोग इस समय बोलेंगे, तू बढ़ता जा, अपने हाथों को उठा के, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। खुदावन जब हम यहाँ से बाहर कदम रखें, हम बदल के जाने पाए, और बदलाव खुदावन एक दिन में, मगर हर दिन का है। तो खुदावन हम चाहते हैं हर दिन खुदावन हम अपने पढ़ने पाए, केवल चर्च में नहीं, जब अपने घरों में, अपने कमरों में, हम चाहते हैं खुदावन कि आप हमारे अंदर बढ़ते जाएं और हम खुदावन घटते जाएं। तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे जीवन के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद, तेरे बपतिस्मा के लिए धन्यवाद, तेरे जीवन के लिए धन्यवाद। यस लॉर्ड, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। अगर आप लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, तो जाने वो सारी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर उसमें आपको घटाएगा, परमेश्वर उसमें आपको घटाएगा भी। घबराए नहीं, जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको छोड़ने के लिए घबराए नहीं। परमेश्वर आपको उत्तम चीजें देना जानता है और देगा। अपनी मुट्ठी को खोलें। अगर आपकी मुट्ठी में कोई ऐसी चीज है, आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर से अलग करता है, अपनी मुट्ठी को खोलें और आजाद हो। चिंता ना करें, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपकी शादी को संभालेगा, आपके जीवन को संभालेगा। अपनी सोच का, आपकी समझ का सहारा ना ले, अपने आप को खाली करें हर एक ऐसी चीज से जो परमेश्वर की ओर से नहीं। अपने आप को खाली करें, विश्वास करें, परमेश्वर आपको उत्तम चीजें देगा। जब हम सर्वप्रथम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें शेष वस्तुएं अपने आप दे देता है। हे प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं कि हम यहाँ से बदल कर बढ़ के जाने पाए। हम आपके वचन के पीछे चलने वाले हों, ना किसी पौलुस और अपोलोस के। हम जीवन में उत्तम स्थान आपको देने पाए, किसी और चीज को नहीं। जो आपने हमें दिया है खुदावन, उसका हम भरपूरी से इस्तेमाल करें ताकि आप हमें और दें। और खुदावन, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हर एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे जीवन में है जो आपकी तरफ से नहीं, उसे मिटा दे खुदावन, मिटा दे, और हम निरंतर आप में बढ़ने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावन, इस समय आपकी स्पेशल अनॉइंटिंग सबों के ऊपर हो। हे प्रभु, हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा अगर हमारा हृदय ना परिवर्तन हो। तो इसमें मैं दुआ करता हूँ सबों के हृदय पर खुदा आपके लहू की छाप लगाता हूँ, सबों के मनों पर आपके लहू की छाप लगाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदा हम बदलने पाए, बढ़ने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरे हफ्ते खुदा एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे के साथ हम रहे, हम बढ़ते जाएं, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं, और हमारे अंदर से हर एक अहंकार, झूठ और ऐसी चीज जो आपकी तरफ से नहीं है उसमें हम घटते जाएं। मिटा दे उन सभी चीजों को हमारे जीवन से। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन। अपने परमेश्वर के लिए हम एक जोरदार ताली बजाएंगे। परमेश्वर के आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, आमीन। इसमें हम लोग एक चीज और करेंगे, हम लोग फिर से बेनेडिक्शन को देखेंगे। और इस समय आप ऐसा करें कि
इधर वाले लोग इधर को और इधर वाले लोग इधर को देखें, ठीक है? बीच से डिवाइड कर देंगे। तो सिस्टर ज्योति आप इधर देख लीजिए, इधर देखना, हाँ ठीक है? एलियाना, नोआ आप इधर देखिए, और फिर इधर वाले लोग इधर की ओर हाथ बढ़ाएंगे और उधर वाले लोग इधर की ओर हाथ बढ़ाएंगे, और हम लोग सब इस आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे अपने से। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिनर में किसी नए के साथ बैठे, सिस्टर का नाम पूछें और दूसरों का भी नाम पूछें, ब्रदर का भी नाम पूछें और दूसरों के लिए आशीष का कारण। गॉड ब्लेस यू ऑल।